एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था एंड सेम के लिए हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर दिया था। यूनिट नंबर 3 में हम कुछ टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी वीडियोज लेक्चर्स में। ठीक है, जिन्होंने वो वीडियोज नहीं देखे वो आपको चैनल पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट कंट्रोल सिस्टम नाम से, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। इसमें हमने RH जो राउट हर्ज RA नाम से रिलेटेड टॉपिक है उससे हमने प्रॉब्लम भी सोल्व किए एंड उसका मेथड देखा, उसका सॉल्विंग कैसे करना होता है वो देखा हमने, और कुछ स्पेशल केसेस भी थे वो भी आपने वीडियोज में देख लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, आज अपना नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना यूनिट नंबर 3 का रूट लोकस, यानी रूट लोकस प्लॉट, यानी एक कर्व होगा रूट लोकस कर्व, उसको कैसे प्लॉट करना है उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स अपने डिफाइन करेंगे आज। ठीक है, रूल्स आज देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड इससे रिलेटेड रूट लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, यस, चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना एंड प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। ठीक है, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको PDF नोट्स शेयर हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट रूल। यस, रूल नंबर 1 क्या है अपना, द रूट्स लोकस, जो रूट लोकस है ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट विद रेस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। इसके लिए आपने क्या पता होना चाहिए, एस प्लेन क्या होता है। रूट लोकस में हमें मैक्सिमम टाइम क्या यूज होता है, एस प्लेन। एस प्लेन, एस प्लेन में क्या होता है, जो एक्स एक्सिस होती है अपना उसको क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। रियल एक्सिस या इसको सिग्मा लिख सकते हैं। एंड जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस, इसको जे ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, जब भी रूट लोकस होगा वो किसके सिमेट्रिक होगा, रियल एक्सिस, यानी रियल एक्सिस मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी सिमेट्रिक होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे होगा, सिमिलर टाइप से। आई होप आपको इतना फर्स्ट रूल समझ में होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूल होगा, जो रियल एक्सिस है यानी एक्स वाले एक्सिस है उसके सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, लेट P इज इक्वल टू अपन नंबर ऑफ पोल्स, यानी जो भी अपना इक्वेशन गिवन होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ पोल्स चेक करेंगे, जो भी अपना ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा उसमें नंबर ऑफ पोल्स चेक करेंगे, देन नंबर ऑफ जीरो चेक करेंगे। तो P को अपन ने नंबर ऑफ पोल्स कंसीडर किया एंड Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। तो देन फाइंड क्या करना अपने को, लोकाई। लोकाई क्या होता है, लोकाई ये आपको बता देता हूँ, लोकाई क्या होता है, नंबर ऑफ लाइंस, यानी जो भी अपना रूट लोकस होगा उसमें कितने लाइंस होंगे। ठीक है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ लाइंस या टोटल लोकाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ P एंड Z, एंड जो भी नंबर ऑफ पोल्स लाइक अपने P कंसीडर किया 3 एंड Z कंसीडर किया 2, तो मैक्सिमम क्या आएगा, मैक्सिमम यानी इनमें से जो भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 3, तो लोकाई क्या हो जाएगा 3। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये नंबर ऑफ लोकाई, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस यानी रूट लोकस में अपने लाइंस कितने होंगे वो हम लोकाई से डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या अपना, टोटल नंबर ऑफ असिम्प्टोट, यानी असिम्प्टोट फाइंड करना है पहले अपने को। असिम्प्टोट क्या होता है वो जब सॉल्विंग करेंगे तब आपको पता चलेगा। नंबर ऑफ असिम्प्टोट कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ असिम्प्टोट इज इक्वल टू P माइनस Z, यानी नंबर ऑफ P क्या है अपना, P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोज, जो भी नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो है उससे रिलेटेड अपन सॉल्व करेंगे, तो अपना क्या आ गया, नंबर ऑफ असिम्प्टोट। ठीक है, लाइक इस क्वेश्चन में जैसे मैं एग्जाम्पल लिया यहाँ पे, एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, पोल्स 3 है तो 3 माइनस 2 क्या वैल्यू बन रहा है अपना 1, यानी असिम्प्टोट कितने अपना 1। ठीक है, इससे रिलेटेड असिम्प्टोट 1 है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्विंग करेंगे नेक्स्ट रूल्स में। ठीक है, ये रूल नंबर 3 हो गया हमारा। नेक्स्ट रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या होता है, एंगल ऑफ असिम्प्टोट। हमने असिम्प्टोट फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ असिम्प्टोट फाइंड कर लिया, अब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करने। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन P माइनस Z मल्टीप्लाई विद 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब n क्या है अपना, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, ये किसके अकॉर्डिंग पुटअप करेंगे, अगर अपना नंबर ऑफ असिम्प्टोट 1 आया तो अपने को n का वैल्यू क्या पुटअप करना है, 0, यानी एक ही वैल्यू लेना है। अगर अपना नंबर ऑफ असिम्प्टोट 2 आया, 2 फाइंड हुआ, तो अपने क्या लेंगे 0 एंड 1, यानी n इज इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे एंड थीटा का वैल्यू सॉल्विंग करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे एंड थीटा का वैल्यू सॉल्व करेंगे। P माइनस Z हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था। ठीक है, ये हो गया एंगल्स ऑफ असिम्प्टोट, यानी एंगल्स ऑफ असिम्प्टोट कैसे फाइंड करना वो हमने देख लिया। फॉर्मूला क्या होता है, 2n+1 अपॉन P माइनस Z मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री। ठीक है, n के वैल्यूज क्या होंगे, 0 1 2 3, कुछ भी हो सकता है अपना इनफाइनाइट तक, और किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ असिम्प्टोट पे।
आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 5, सेंट्रोइड ऑफ असिम्प्टोड, यानी सेंट्रोइड फाइंड करना अपने को। सेंट्रोइड मतलब कहाँ पे अपने को सभी असिम्प्टोड मैच कर रहे हैं, यानी कहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो क्या कैसे फाइंड करते हैं, सिग्मा सी इज इक्वल टू समीशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स, यानी जो भी पोल्स है अपना, पोल्स का रियल पार्ट जिसमें आयोटा का टर्म नहीं है वो पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट, एंड माइनस रियल पार्ट ऑफ जीरोज, एंड पोल्स का रियल पार्ट माइनस जीरोज का रियल पार्ट अपॉन पी माइनस जेड। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ असिम्प्टोड। लाइक ये कंसीडर करते हैं एग्जांपल, लेट पोल्स नंबर 1 P1 कंसीडर कर लिया हमने 5, देन P2 कंसीडर किया हमने 3 + 4J, एंड जीरोज कंसीडर कर लेते Z1 इज इक्वल टू 1 एंड Z2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यूज हमने कंसीडर किया। जब ये आयोटा के साथ में नहीं है वो क्या होता है, नंबर टर्म्स रियल। क्या है समीशन क्या है पोल्स का 5 प्लस यहाँ पे क्या है रियल पार्ट क्या 3 माइनस यहाँ पे क्या देगा जीरो का 1 + 2, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा का टर्म नहीं है वो क्या होता है रियल पार्ट, अपॉन पी माइनस जेड क्या है 2 - 2। अगर हमने 3 - 2 होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू आते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये मैंने यहाँ एग्जांपल के थ्रू बता दिया आपको कैसे वैल्यू पुट अप करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 5, सेंट्रोइड फाइंड करना अपना को, सेंट्रोइड ऑफ असिम्प्टोड। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6। यस, रूल नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट रूल है आप बोल सकते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है, यानी ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करना है अपने को। जो भी कर्व होगा अपना रूट लोकस होगा उसमें एक ब्रेक अवे पॉइंट यानी कहाँ पे मीट हो रहा है ब्रेक अवे पॉइंट पे वो चेक करना है अपने को। वो कैसे फाइंड करने होते हैं उसके लिए स्टेप्स होते हैं कुछ। देन सबसे पहले क्या स्टेप है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपना जो 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0, ये अपने को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करना है। देन जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अपने को k का वैल्यू होगा, k का अपने को इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी सॉल्विंग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। देन k इज इक्वल टू जो भी अपना इक्वेशन आएगा s की पावर का फॉर्म में, यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन फाइंड करना है। देन क्या करना है आपको, जो भी k का वैल्यू है उसको डेरिवेटिव लेना है विथ रेस्पेक्ट टू s। तो अपने पास यहाँ पे जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है s के फॉर्म में ही है तो उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। देन जो भी अपना एक इक्वेशन आएगा उसको इक्वल टू 0 पुटअप करेंगे। देन यहाँ से आपको क्या करना है, s की वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी s की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ब्रेक अवे पॉइंट। आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी क्या होता है 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0, ये फाइंड करते हैं। GS एंड HS का वैल्यू पुटअप करते हैं। देन यहाँ से अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है। जो भी k इक्वेशन बनेगा इज इक्वल टू जो भी अपना कंप्लीट है इसको सॉल्विंग किया, यानी जो s की पावर है उनको लेफ्ट साइड में राइट साइड में शिफ्टिंग करने के बाद k का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी k को अपने को ओनली लेफ्ट साइड में रखना है, सिंपल याद रखना है। ठीक है, देन जो भी k आया k का अपने को डेरिवेटिव लेना है, किसके साथ में, s के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, देन जो भी अपना s का इक्वेशन आएगा उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा। देन जो भी डेरिवेटिव है उसको इक्वल टू 0 पुटअप करना है। इक्वल टू 0 पुटअप करने के बाद जो भी ये इक्वेशन है, इक्वेशन का सॉल्विंग करने पे s के कुछ वैल्यूज फाइंड होंगे। जो भी s के वैल्यूज फाइंड होंगे वो क्या होता है, ब्रेक अवे पॉइंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप जब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और भी। ठीक है, और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। रूल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 7 क्या है, एंगल ऑफ डिपार्चर। एंगल ऑफ डिपार्चर फाइंड करते हैं जैसे ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड करने के बाद। ये हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तभी अपन इससे रिलेटेड जो भी एक फॉर्मूला है वो देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट रूल है अपना, रूल नंबर 8 है इंटरसेक्शन विथ इमेजिनरी एक्सिस। इंटरसेक्शन क्या था, हमने देखा था इमेजिनरी एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी, एंड ये क्या होती है, रियल। आपने क्या देखा था, फर्स्ट रूल हमारा था सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस। अगर अपना सिमेट्रिक अबाउट रियल एक्सिस हुआ तो इमेजिनरी एक्सिस पे कहीं ना कहीं तो पॉइंट कर रहा है ना, कहीं ना कहीं कट कर रहा है, तो उस कट को यानी जो इंटरसेक्शन है उसको अपने को फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना होता है, उसके लिए भी प्रोसेस रहता है, स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अपने को लिखना है 1 + GS × HS इज इक्वल टू 0। देन सेकंड जो हमने राउट लोकस जो आ रहे देखे था, सॉरी राउट अरे अपने देख लिया था ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। देन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी उसका राउट अरे ड्रॉ करना है या कंस्ट्रक्ट करना है। देन यहाँ से अपने को k का वैल्यू फाइंड करना है फॉर मार्जिनरी स्टेबल सिस्टम के लिए। ठीक है, एंड k का वैल्यू फाइंड कर लिया। देन जो भी k का वैल्यू है उसको अपने को एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना है, सेकंड ऑर्डर का ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करके k का वैल्यू पुट करना है उसमें।
तो यहाँ से हमने फाइंड के किया था, उसका वैल्यू के ऑक्सिलरी इक्वेशन पुट करना है, देन अपने को फाइंड करना है एस का वैल्यू। ठीक है, जो भी एस का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ सॉरी इंटरसेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, यानी इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रहा है वो रूट लोकस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये कुछ स्टेप्स रहते हैं, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए, उससे रिलेटेड हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये रूल नंबर 8 भी अच्छे से समझ में आएगा, आपको स्टेप्स का ध्यान रखना है ओनली। ठीक है, यस, रूल नंबर 8 कंप्लीट हो गया, हमारे 8 रूल थे। ठीक है, आई होप आपको सभी को क्लियर हुआ होगा ये वीडियो में जो भी हमने रूट लॉकस से रिलेटेड हमने जो रूल्स देखे थे वो कंप्लीट। ठीक है, और भी किसी का डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।